हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दी स्टार क्लासेस पर। चलिए आज आप लोगों को बताते हैं क्लास 10 के हिंदी का जो सेकंड हिंदी है जिसका नाम है वर्णिका। वर्णिका में जितने भी चैप्टर हैं सभी के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे और अगर आप क्लास के स्टूडेंट होंगे तो आपको एक भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए सीधे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है और चैप्टर का नाम है दही वाली मेगम्मा। चैप्टर का नाम दही वाली मेगम्मा है। इसको लिखने वाले हैं श्रीनिवास। कौन लिखे हैं? श्रीनिवास लिखे। चलते हैं सीधे पॉइंट पर, आइए मुद्दा पर। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। कहता है मेगम्मा को किससे विवाद था? तो मेगम्मा को उसके बहू से विवाद था। किससे? बहू से। बहू का नाम क्या था? तो बहू का नाम था नजम्मा। बहू का नाम क्या था? बहू का नाम नजम्मा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन कहता है नजम्मा मगम्मा की कौन थी? नजम्मा मगम्मा की बहू थी। बहू, पतोहू। पतोहू जगड़ा कहते हैं। पतोहू मतलब बहू। ये ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कहता है क्यों राक्षसी इस छोटी सी बच्चे को क्यों पीट रही थी? ऐसा किसने कहा था? कहता क्यों राक्षसी इस छोटे सी बच्ची को क्यों पीट रही थी? ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा मगम्मा ने कहा था। किसको कहा था? अपने बहू को कहा था। जब ओकर बहू था ना, मतलब जब ओकर बहू पतवा के पीट रहा था तब जा करके मगम्मा उसको देख करके बोली कि क्यों राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है। और यही बात को लेकर बवाल हो गया। दोनों सास पुतों में भरदम लड़ाई हो गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत बार पूछल है। पता है दही वाली मेगम्मा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो इसको लिखने वाले हैं श्रीनिवास। कौन लिखने वाले हैं? श्रीनिवास, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। हाँ, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े होंगे तो आपको पहले ही मिल गया होगा। चलिए, मगम्मा क्या बेचती थी? तो मगम्मा दूध बेचने का काम करती थी। क्या नहीं, सॉरी, दूध नहीं, दही। क्या बेचती थी? दही। दही बेचती थी, कंफ्यूज नहीं होइएगा, मिस्टेक से बोला गया। दूध बेचती थी, दही। क्या बेचती थी? दही बेचती थी। आगे हम कहता रंगप्पा कौन था? तो रंगप्पा जुआरी कहिए, लुटेरा कहिए। ये जुआरी था, लुटेरा था, लंपट जुआरी था। ठीक, मतलब बदमाश टाइप का आदमी था ये। चलिए साथ में देखिएगा। तो दही वाली मेगम्मा कहानी किस भाषा से अनुदित है? किस भाषा में लिखा गया? कन्नड़ भाषा में। कन्नड़ भाषा में है, जिसको लिखने वाले कौन है? लिखने वाले हैं श्रीनिवास। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है यानी कि उस घर में जब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी, यह पंक्ति किस? कहता है उस घर में जब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी, यह पंक्ति किस कहानी की है? तो सास बहू वाला बात आता है किस में? तो सास बहू वाला बात है यही में, दही वाली मेगम्मा में। दही वाली मेगम्मा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। मगम्मा की बहू का नाम क्या है? तो मगम्मा के बहू का नाम है नजम्मा। क्या नाम है? नजम्मा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर का क्वेश्चन है। बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद हिंदी में किया था? तो बी आर नारायण ने दही वाली कहानी जो लिखा था कन्नड़ भाषा में, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करने का काम किया। आइएगा, कहता कथाकार को वर्षों से मगम्मा कौन सी वस्तु दिया करती थी? तो कथाकार को वर्षों से मगम्मा दही दिया करती थी। क्या देती थी? दही, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। दिन भी बढ़िया आज है, समझे ना, ये सबको याद करने का। चलिए 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए। दही वाली मेगम्मा कहानी किसे संदेश देती है? तो दही वाली मेगम्मा बहुओं को संदेश देती है कि सास से बना करके रखना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए 13 नंबर का क्वेश्चन है। दही वाली मेगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र क्या है? तो दही वाली मेगम्मा का प्रमुख पात्र मगम्मा है। कौन है? मगम्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कथावाचक को मगम्मा क्या कहती थी? कथावाचक को मौजी कहा करती थी। क्या कहा करती थी? मौजी। कथावाचक को मगम्मा मौजी कहा करती थी। चलिए अब आते हैं। कहता है श्रीनिवास का जन्म कब हुआ? ने कहाँ हुआ? तो श्रीनिवास का जन्म हुआ कर्नाटक में। कहाँ हुआ था? कर्नाटक में हुआ था। कर्नाटक के कोलार में हुआ था। 16 नंबर का क्वेश्चन देखिए। तो मगम्मा के परिवार के कुल कितने सदस्य थे? तो मगम्मा के परिवार के कुल 4 सदस्य थे। एगो मगम्मा थी, एगो ओकर बेटा था, एगो ओकर बहू थी और एगो ओकर पतवा था। कुल मिला के 4 गो था। एगो था
4 गो था। चलिए 17 नंबर का क्वेश्चन, दही वाली मेगम्मा का कथावाचक कौन है? तो दही वाली मेगम्मा का कथावाचक जो है एक बेंगलुरु यानी कि बेंगलुरु की एक संभ्रांत महिला बेंगलुरु की एक महिला है। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए 18, तो अधिक बुद्धिमान कौन थी? अधिक बुद्धिमान कौन थी? तो अधिक बुद्धिमान नजम्मा थी, अगर बहू बहुत होशियार थी, बाद में लड़ा झगड़ा करके मिल भी गई थी। ठीक, तो इसलिए नजम्मा बहुत होशियार थी। आगे चलते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए, दही वाली मेगम्मा कहानी का हिंदी अनुवाद कौन किया? हिंदी अनुवाद कौन किया? तो दही वाली मेगम्मा कहानी का हिंदी अनुवाद करने वाला है बी.आर. नारायण, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए। आइएगा 20 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कहता है मगम्मा प्रतिनिधित्व करती है एक ग्रामीण महिला की। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बहू की दशा है मगरमच्छ की तरह है, बहू कर मगरमच्छ की तरह बदमाश थी। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रंगप्पा कौन था? मगम्मा का पुत्र, नजम्मा का भाई, रंगप्पा का परपौत्र, ये सब कोई नहीं था, वो एक लंपट जुआरी आदमी था, लुटेरा था, ये सब ऑप्शन ए नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी मार दीजिएगा। ये था पहला चैप्टर का था। चलिए अब बताते हैं आप लोगों को दूसरा का चैप्टर है ढाते विश्वास को लिखने वाले हैं सातकोड़ी होता, जो कि उड़िया कहानी है, उड़िया भाषा में लिखी गई है, और इसमें उड़ीसा राज्य के जनजीवन का वर्णन किया गया है। पहला क्वेश्चन है, सातकोड़ी होता कथाकार है उड़िया के, कौन भाषा के हैं? उड़िया के हैं। ठीक, यानी उड़ीसा के हैं, उड़िया भाषा लिखते हैं। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है ढाते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र है। तो ढाते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र लक्ष्मी है, और लक्ष्मी के पति का नाम क्या था? लक्ष्मण क्या करते थे? कोलकाता शहर में काम करते थे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़िए। बाढ़ की समस्या डैश कहानी के केंद्र में है। तो बाढ़ की समस्या है ढाते विश्वास में, किसमें है? ढाते विश्वास में है, ऑप्शन नंबर बी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर, बता विपत्ति अकेले ना आकर संगी साथियों के साथ आती है। यह पंक्ति किस पाठ की है? तो यह पंक्ति ढाते विश्वास की है। किसकी है? ढाते विश्वास, ऑप्शन नंबर सी, ढाते विश्वास की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, ढाते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? तो ढाते विश्वास कहानी जो लिखा गया है उड़िया भाषा में, कौन भाषा में? उड़िया भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लक्ष्मी के बड़े बेटे का नाम क्या था? तो लक्ष्मी के बड़े बेटे का नाम अच्युत था। ठीक, अच्युत था, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 किधर भाग गया? क्वेश्चन नंबर 7, चलिए बता ढाते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? तो ढाते विश्वास कहानी जो अनुवादित किया गया था ये गोपाल दास नागर के द्वारा। चलिए देखिए, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को फिर से बताते हैं। देखिए ढाते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? देखिए ये तो लिखा गया था, ढाते विश्वास लिखा गया था सातकोड़ी होता के द्वारा, लेकिन इसको अनुवाद जो किए थे, अनुवाद करने वाले ये हैं राजेंद्र प्रसाद मिश्र है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर का क्वेश्चन है कि ढाते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? तो इसमें उड़ीसा राज्य की चर्चा किया गया है, उड़ीसा राज्य के बारे में दिखाया गया है, बताया गया है, समझाया गया है। चलिए ऑप्शन नंबर सी। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ढाते विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया है? तो उड़ीसा राज्य का। किस राज्य का? उड़ीसा राज्य का। 10 नंबर क्वेश्चन, ढाते विश्वास कहानी में किस नदी का चर्चा की गई है? महानदी की चर्चा की गई है, इस पर हीराकुंड बांध बनल है। गुन्नीदी कहाँ से लौटा था? गुन्नीदी गांव का लड़का था जो कि कटक से पढ़कर लौटा था। कहाँ से? कटक से, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पता कौन स्वयं दल के साथ बांध के मरम्मत में लगा दे?
कौन स्वयं दल के साथ बांध के मरम्मत में लगा दी? तो गुन्नी। कौन लगा दी? गुन्नी दी। ये बहुत ही पढ़े लिखे वाला लड़का था, एक कटक से पढ़ कर आयल था अपना गाँव की सेवा करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं आप लोगों को। अगला क्वेश्चन आप लोगों का जो है, अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, क्या कहते हैं, क्वेश्चन को सुनिए। ढाते विश्वास कहानी, ढाते विश्वास किस भाषा में रचित है? तो ढाते विश्वास उड़िया भाषा में लिखा है, उड़िया भाषा जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। बाढ़ के पानी को रोकने के लिए गांव के लोग किस बांध को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे? तो दलई बांध जो कि उसके घर के बगल में ही था। क्वेश्चन नंबर 15। ढाते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है? तो ढाते विश्वास कहानी का कहानीकार सातकोड़ी होता है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 2 क्वेश्चन, इसमें 3 क्वेश्चन और बचा हुआ, इसको भी देख लेते हैं। लक्ष्मी कौन थी? लक्ष्मी एक दीन महिला थी, मतलब एक गरीब महिला थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो लक्ष्मी के पास कितनी जमीन थी? तो लक्ष्मी के पास मात्र 1 बीघा जमीन थी, मात्र 1 बीघा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 18 नंबर देखिए। लक्ष्मी के गांव के समीप किस देवी देवता के मंदिर थे? तो लक्ष्मी के गांव के समीप किसकी मूर्ति थी? तो ये मुंडेश्वरी देवी और भगवान शिव। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए इस वीडियो में इतना तक ही रहने देते हैं। नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे।